गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आइए आज हम एक्सेप्शंस तक मैंने वीडियो बनाया था, आपको बोर्ड पे पढ़ाया था। अब हम बुक से आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा, इस वजह से एक्सीलेंट बुक से वैसे पढ़ाते हैं। हमारी जो बुक है वो एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट बुक है। ये है जनरल इंग्लिश एक्सीलेंट, क्लास 12th की सबसे अच्छी बुक रहती है। इससे हम आपको एक्सेप्शंस बताने वाले हैं, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है एक्सेप्शंस मैंने 4 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? 4। यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब, ये 4 थे। इसमें से पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ में देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो हम उसमें चेंजमेंट क्या करते हैं। जैसे लिखा है द टीचर सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। टीचर ने कहा, द अर्थ माने जो पृथ्वी है, मूव्स माने घूमती है, अराउंड माने चारों तरफ, किसके? सन माने सूर्य के। टीचर हैं वो ये बताते हैं जो पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या करती? घूमती है या फिर चक्कर लगाती है। ये बात टीचर ने कही है, तो टीचर ने कही है और ये बात सही भी है। हमारे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कैसे बनेगा? अब इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब है द टीचर सैड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन जो है ये आपका द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो स्पीकर होता है, जो अपनी बात को कहता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाए। अब जैसे लिखा द टीचर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन है, तो द टीचर सेड सेम आ गया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए कंजक्शन क्या लगा दिया? दैट। द अर्थ है तो द अर्थ लिख दिया, मूव्स राउंड द सन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। बस ये चेंजमेंट होता है, बाकी और कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड, ये लिखा है ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही सैड, उसने कहा, जो ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा जो द सन है, जो सूर्य है, वो राइजेस माने निकलता है कहाँ में? पूर्व में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, तो सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में। ये बात कही। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। द सन है, द सन आ गया, राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप लगा दिया। ही सैड, वह कहता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, सूर्य पूर्व से ही निकलता है। अगर यहाँ पे होता द सन सेट इन द वेस्ट, तो वेस्ट पश्चिम, पश्चिम में छिपता है सूर्य, कहाँ छिपता है? पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, तब भी सदा सत्य रहने वाली बात होती। तब भी हम कंजक्शन दैट लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते। नेक्स्ट है जब कोई आदत संबंधी तथ्य, मतलब हैबिचुअल फैक्ट, हैबिट माने आदत और फैक्ट माने तथ्य, कहे जाए, तब भी हमारा क्या? केवल जो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कोई चेंज नहीं होती। जो चेंजमेंट होता है वो पर्सन में होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर चेंज करते हैं। जैसे लिखा है हरी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी सैड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। हरी सैड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, जो डॉग्स कुत्ते हैं, बार्क माने भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर माने होता है अजनबियों पे। कुत्ते किस पे भौंकते हैं? अजनबियों पे। तो हरी सैड टू रवि, तो हरी टोल्ड रवि, सैड टू को किस में चेंज किया गया? टोल्ड रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कंजक्शन क्या लगाया? दैट। क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इस वजह से सैड टू को टोल्ड में मैंने चेंज किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट लगाया गया। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप लगा दिया गया। क्योंकि कुत्ते की आदत क्या होती है? अजनबियों पे भौंकना। तो ये किसी की आदत है। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली का आदत है, बिल्ली की आदत है, बिल्ली का स्वभाव है म्याऊं म्याऊं करना। बिल्ली भौं भौं नहीं करेगी, कुत्ता भौंकता है, तो ये कुत्ते की आदत होती है। इसलिए जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए तो हम
क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगा देंगे, बाकी फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को एज इट इज बना देते हैं। नेक्स्ट इसी का दूसरा है, लिखा है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। द टीचर सेड, टीचर ने ये बात कही, व्हेन माने जब, व्हेन द कैट इज अवे जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। तो ये बात टीचर ने कही, जब बिल्ली चली जाती तभी चूहे खेलते और उछलते हैं। तो द टीचर सैड, तो द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और व्हेन से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, इसमें उन्होंने ये कंडीशन रखी है, जब चूहे जाते हैं तब बिल्लियाँ खेलती हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है, तो व्हेन का व्हेन आ जाएगा, व्हेन द कैट इज अवे कॉमा द माइस प्ले, फुल स्टॉप लगा दिया गया। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव में सैड को आस्क्ड में चेंज करते हैं, इसलिए जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, किसी की आदत संबंधी बात कही गई है, हैबिचुअल फैक्ट है, तो आदत संबंधी तथ्य है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं, थर्ड नंबर पे दिया गया है, जब कोई ऐतिहासिक कहावत, जब कोई कहावत मतलब कोई प्रोवर्ब आ जाए, कोई कहावत आ जाए, जैसे नाचना है आंगन टेढ़ा, या कोई और दे दिया जाए, दिया गया ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा कि ईमानदारी एक कैसी नीति है, सबसे सर्वोत्तम नीति है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, या ये कहावत है, ये प्रोवर्ब है जो कि सच है। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लगाकर फुल स्टॉप लगा देंगे लिखकर। अब नेक्स्ट है, जब किसी ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, तो हम कैसे बनाते हैं उसको। जैसे लिखा है द हिस्ट्री टीचर सैड, हिस्ट्री टीचर ने एक बात कही, समुद्रगुप्ता इज द कॉल्ड ऑफ नेपोलियन, समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री टीचर सैड, हिस्ट्री के टीचर ने कहा, जो समुद्रगुप्ता हैं उनको पुकारा जाता है किससे, द नेपोलियन ऑफ इंडिया, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्ता जी को। तो ये हमारे हिस्ट्री के टीचर ने कहा, तो द हिस्ट्री टीचर, अब इसमें इन्होंने स्टेटेड दैट, ये संबोधित करते हुए कहा, इसलिए यहाँ पे द हिस्ट्री टीचर सैड का सैड भी लिख सकते हैं। द हिस्ट्री टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट समुद्रगुप्ता इज द कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाया गया, यहाँ पे सैड को सैड कर सकते हो, स्टेटेड जरूरी नहीं है। ये बात उन्होंने स्टेटेड इस वजह से कहा कि ये इंडिकेट, पर्सनल इंडिकेट करते हुए कहा गया है कि समुद्रगुप्ता जो है वो हमारे नेपोलियन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया है, इस वजह से उनको बुलाया जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ पे हम स्टेटेड लिख रहे हैं, अदरवाइज हम सैड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ये एक्सरसाइज अभी हम आपको ओरली करा देते हैं। आइए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जैसे लिखा है जीसस क्राइस्ट सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल सिनर्स। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वी आर ऑल सिनर्स, हम सब कैसे हैं, हम सब जीव जो हैं वो कैसे हैं, पापी हैं। तो जीसस क्राइस्ट सैड दैट, वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे पर्सन आ जाएगा ही इज, ही इज ऑल सिनर्स। हाँ, जीसस क्राइस्ट सैड दैट, पर्सन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, जीसस क्राइस्ट सैड ही इज ऑल सिनर्स। सेकंड है द कैप्टन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ द रेन स्टॉप द मैच विल बी प्लेड। द कैप्टन सैड, कैप्टन ने ये बात कही, इफ द रेन स्टॉप, यदि बारिश जो है वो रुक जाती है तभी मैच विल बी प्लेड, तब मैच खेला जाएगा। यदि बारिश रुकती है तो मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है, इफ लगा है, यदि इफ सेंटेंस में आता है तो हम कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। द कैप्टन सैड दैट
The captain said that if the rain stop, comma, the match will be played. Full stop लगा दिया जाएगा. The teacher said, comma inverted comma, honesty is the best policy. आप बना चुके हो. The teacher said that honesty is the best policy. Next 4 number है. Galileo said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अभी इसी टाइप का एग्जांपल आपने बनाया था. द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ये सदा सत्य रहने वाली बात है. किसी का भी नाम हो सकता है. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे. बाकी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन पूरा वही हो जाएगा. गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. नेक्स्ट है ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द चाइल्ड इज क्राइंग. ही सेज जब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में हो या फ्यूचर में हो सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है. ही सेज दैट द चाइल्ड इज वीपिंग. द चाइल्ड इज वीपिंग. ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. सी सैड उसने कहा कि ही मस्ट वह उसको चाहिए, रिस्पेक्ट माने सम्मान देना, हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता का. तो यहाँ पे क्या होगा, ही सैड दैट ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट 7 नंबर. सोहन सेज टू हिज सिस्टर. तो सोहन सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में. सोहन टेल्स हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे. द सन इज सिटिंग इन द वेस्ट. द सन इज सिटिंग इन द वेस्ट, बस फुल स्टॉप लगा देंगे. 8 नंबर है. विवेक विल बी सेइंग. तो विवेक विल बी सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे. विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क. 9 नंबर. ही हैज सैड. तो ही हैज सैड दैट मोहन इज एब्सेंट टुडे का केवल क्या हो जाएगा, दैट डे. 10 नंबर देखिए. राम सैड टू मी, राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही की जगह ही रहेगा. प्ले को किस में चेंज कर देंगे, प्लेड में. ही प्लेड फुटबॉल वेल. 11 नंबर देखिए. ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द मैन वॉज कमिंग. तो ही सैड दैट द मैन हैड बीन कमिंग. 12 नंबर देखिए. आई सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन नेवर कम्स टू माई होम. तो आई सैड दैट मोहन, नेवर को किस में चेंज करते हैं, नेवर को ऑलवेज में, केम टू माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो माई होम. 13 नंबर देखिए. लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा. मोहन नेवर केम टू माई होम, केम. आइए नेक्स्ट देखते हैं. जैसे लिखा है, द बॉय सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स. तो द बॉय सैड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स. 14 नंबर. द टीचर सैड दैट प्रेमचंद हैड रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज. प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे नॉवेल्स और स्टोरीज लिखे. तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लगाकर बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रख देंगे. यू सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही विल टीच इंग्लिश. तो यू सैड दैट ही वुड टीच इंग्लिश, विल को वुड में चेंज करेंगे. नेक्स्ट है. सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ. भगवान उनकी मदद करते हैं जो उनके लिए जो दूसरों की हेल्प करते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं. तो सी सैड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. दे सैड, नेक्स्ट है. दे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैड बीन रीडिंग हेयर फॉर 4 years. तो दे सैड दैट, वी फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो दे हैड बीन रीडिंग, हेयर की जगह देयर हो जाएगा, फॉर 4 years.
18 नंबर देखिए, द टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये से एज इट इज़ दैट कंजक्शन लगाकर वैसे ही रख देंगे। द माई पेरेंट्स सैड, तो माई पेरेंट्स सैड दैट गुड बॉयज आउट टू ओबे देयर एल्डर्स, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जो अच्छे लड़के होते हैं उनको चाहिए ओबे माने आज्ञा का पालन करना, देयर एल्डर्स माने अपने से बड़ों का। तो माई पेरेंट्स सैड दैट गुड बॉयज आउट टू ओबे देयर एल्डर्स। 20 नंबर देखिए, सी सैड दैट सी यूज टू गो स्कूल ऑन फुट, तो सी सैड दैट सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। 21 नंबर, ही सैड दैट आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही वुड कम, हेयर की जगह देयर हो जाएगा। 22 नंबर, सीता सैड टू मी, तो सीता टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन के अनुसार, तो आई नेवर came in time. Next, 23 number, the father said to his son, तो the father told his son, comma inverted comma की जगह that, you second person के अनुसार, तो his son must take some exercise daily. 24 नंबर, my friend said to me, तो my friend told me, comma inverted comma की जगह that, I first person के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे my friend मतलब he my friend could not help you सेकंड पर्सन के help me at that time, दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में, at that time। ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई एक्सीलेंट के। अब हम देखते हैं पर्सन में परिवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन किसके अकॉर्डिंग कौन सा चेंज किया जाता है, इसको कराते हैं आप। आइए देखते हैं पर्सन में परिवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ पर्सन। देखिए लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई और वी। तो आई किस में चेंज होता है, मी में हो सकता है, माई में, माइंस, वी, अस, अवर, अवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट करता और पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे लिखा है, आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक, तो आई सैड मैंने कहा, आई डू नॉट लाइक मुझे नहीं पसंद है, दैट बुक ये किताब मैं नहीं पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पसंद है ये किताब। अब हम कैसे बनाएंगे, आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो आई डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट लाइक दैट की जगह दैट रहेगा, बुक की जगह बुक। सेकंड दिया गया, यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन, तो यू सैड दैट आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यू के साथ में एम नहीं आएगा, तो एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो यू के साथ वर आएगा, यू वर लर्निंग माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन में यू है तो यहाँ पे योर हो जाएगा लेसन। ठीक है, थर्ड देखते हैं, सीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रीड माई बुक एवरी डे, सीता कहती है कि आई रीड मैं पढ़ती हूँ, माई बुक मैं अपनी किताब को, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, तो सीता सैड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो सीता रीड की जगह रीड। अब माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन में सीता थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सीता कोई लड़की है तो उसके लिए क्या आएगा, हर आएगा, पर्सन क्या आएगा, हर, बुक एवरीडे का एवरीडे हो जाएगा। अब 4 नंबर देखते हैं, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वांट टू गो टू अलीगढ़, दे सैड उन्होंने कहा, वी वांट टू गो टू अलीगढ़, वी वांट, वी माने हम, वांट माने चाहते हैं, टू गो माने जाना, कहाँ पे, अलीगढ़, हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं, तो दे सैड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तो दे आ गया, वांट को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वांट का वांटेड, टू इनफाइनाइट है टू लगा देंगे, दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़। ठीक है, आइए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में सेकंड पर्सन की बात हुई, सेकंड पर्सन आपका क्या होता है, यू। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसे लिखा है एग्जाम्पल के थ्रू, लिखा है, ही सैड टू मी उसने मुझसे कहा, यू आर हैप्पी तुम खुश हो, यू सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी तुम खुश हो, तो यू सैड टू मी
यू सैड टू को टोल्ड में यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन में मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई के साथ में ये आर जो लगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे तो आई के साथ में हम वॉज का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। ही सी इट या किसी का नेम होता है तो उसके साथ में वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ भी वॉज का यूज़ किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन के अनुसार तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, आर को वॉज में बदल देंगे, हैप्पी का हैप्पी। देखते हैं सेकंड, ही सैड टू यू, तो ही सैड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड। ही टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन में यू है तो आप भी यू लिखेंगे, आर को वर में चेंज कर देंगे, यू वर अ फूल। थर्ड नंबर देखते हैं, राम सैड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो राम सैड टू हिम, तो राम सैड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन में हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा, तो ही आर नॉट को वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। 4 नंबर देखते हैं, ही सैड टू देम, तो ही टोल्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू सेकंड पर्सन के अनुसार तो देम है, देम का सब्जेक्टिव केस दे होगा, दे वर वेरी सैड। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह पे वॉज वर लगाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, जो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं, जैसे जैसे लिखा है फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं, जैसे राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, राम ने कहा कि यू शुड, तुम्हें चाहिए वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करना, तो राम, अब तुमने एज्यूम करा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज्यूम किया है, राम सैड टू मी, तो राम जब एज्यूम हम करेंगे मी तो हम क्या करेंगे, राम सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी। हमने ये माना है, हमने क्या माना है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को मैंने माना है, राम सैड टू मी माना है मैंने, यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, मी। आइए देखते हैं, हम इसको कराते हैं। जैसे ये लिखा है, राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया है, अब हम क्या मानेंगे, राम सैड, राम ने मुझसे कहा, अब हम ये डायरेक्ट ही बना रहे हैं, राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, ये राम ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड। अब हम कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, जब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राम सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड, राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, वही इसमें दिया गया है, देखिए आप, दिया गया है राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने एज्यूम किया है, तो राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन में जब मैंने मी एज्यूम किया तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे, आई शुड वर्क हार्ड, वही इन्होंने बनाया, आई शुड वर्क हार्ड। ठीक है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है, अतः स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के आशय अथवा संदर्भ के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी में भी बदल देते हैं। एजे थॉमसन और एवी मार्टियन की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में दिए गए निम्नलिखित वाक्यों से भी यही बात प्रकट होती है। मतलब तुम ये समझ लो, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आप एज्यूम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप
क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में बदलकर आप पूरे सेंटेंस को बना सकते हो। जब आपका जो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए, सेकंड पर्सन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे लिखा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। ही सैड, उसने कहा, व्हाट हैव यू गॉट, तुमने क्या पाया है अपने बैग में, तुम्हें तुम्हारे बैग में क्या मिल गया है, ये ही सैड उसने कहा। तो ही सैड व्हाट हैव यू गॉट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया ही सैड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। तो ये क्या है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हें तुम्हारी उसमें क्या मिल गया। तो ही सैड की जगह आस्क्ड हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव में बदल गया। ही आस्क्ड, अब उसने पर्सन एज्यूम करा गया, माना गया। ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें तुम्हारी बैग में क्या मिल गया। तो ही आस्क्ड कंजक्शन ऑब्जेक्टिव मैंने क्या माना, मी। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, व्हाट। अब यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो हमने ऑब्जेक्ट मी माना था, तो मी के अकॉर्डिंग मेरा सब्जेक्ट आई हो जाएगा। हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड गॉट इन योर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन मैंने मेरा ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को हम किस में चेंज करेंगे, माई बैग, क्योंकि ये केस है हमारा पसेसिव केस है, आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं, माई बैग। तो ही सैड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, इस तरीके से बना दिया जाएगा। अब सेकंड है ही सैड व्हाई डिड नॉट यू यूज द ब्रेक। अब हम कैसे बनाएंगे, ही सैड, तो ही सैड को आस्क्ड में चेंज कर दिया गया। अब हम थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन, मैंने हर मान लिया, यहाँ पे हर मान लिया, तो मैंने हर, ही आस्क्ड हर लिख दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जब व्हाट वाई व्हेन आते हैं तो वही कंजक्शन का कार्य करते हैं, तो वाई हो गया। अब देखो यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मैंने क्या एज्यूम किया था, हर, तो हर के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। डिड नॉट है तो डिड नॉट को किस में चेंज करेंगे, हैड नॉट में। यूज है तो जब हैड नॉट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यू हैड नॉट द ब्रेक, तुमने ब्रेक नहीं यूज किया। समझ आया। अब नेक्स्ट देखो, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड यू लाइक सम ड्रिंक, क्या तुम कुछ चाय लेना चाहोगे, कुछ लेना चाहोगे, कुछ पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सम ड्रिंक, कुछ पीना चाहोगे। तो ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। अब हम यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ़ लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, उसने मुझसे पूछा, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई वुड लाइक सम ड्रिंक। इस तरीके से बनाए जाते हैं इन सेंटेंसेस को। इसमें केवल ये बताया गया है कि जो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको हम कैसे, उसमें अगर ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो ऑब्जेक्ट को एज्यूम करके हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन गो योर हाउस आनंद। अब देखिए ही सैड उसने कहा है, किससे कहा है, ये आनंद से, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में ये आनंद लिखा गया, ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, तो हम क्या बनाएंगे, ही, उसने आनंद से पूछा, ही टोल्ड आनंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पर्सन में कौन है, आनंद है, तो हम क्या लिखेंगे, ही ब्रैकेट में किसके लिए ही यूज हुआ है, आनंद के लिए, तो आनंद लिखेंगे। कैन को कुड में चेंज करेंगे, गो। आप सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आनंद है तो यहाँ पे हीज हो जाएगा, योर की जगह, हाउस का है तो हाउस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस हम फिर से बता रहे हैं, इसमें ही सैड यू कैन गो टू योर, जैसे दिया गया है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन गो टू योर हाउस कॉमा आनंद। तो हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ही टोल्ड आनंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन में हमारे आनंद हैं, तो अगर हम यहाँ पे ही सिर्फ लगते हैं तो ही तो मेरे फर्स्ट पर्सन में भी है, तो हम ब्रैकेट में किसका नाम लिख देंगे, ही किसके लिए यूज हुआ है, सेकंड पर्सन आनंद के लिए। अब कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में।
गो टू योर सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो ये भी आनंद के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आनंद किसी का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज हाउस। बस इस तरीके से बन जाए। ये कैसे बनेगा, ही सैड यू कैन गो टू योर हाउस आनंद, तो ही टोल्ड आनंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया। अब यू सेकेंड पर्सन आनंद के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में आनंद, कैन को कुड में गो, अब योर सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो हीज हाउस हो जाए। ये हो गया। नेक्स्ट यही दिया गया है, देखिए। अच्छा ये हो गया है। हाँ नेक्स्ट ये दिया गया, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, तो राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, तो राम सैड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड, राम टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट लगाए, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हमने हिम ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया, तो हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ही शुड वर्क हार्ड। इस तरीके से बनाया जाएगा। दो एग्जाम्पल और हैं, देख लीजिए। जैसे लिखा है, सुरेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ अ क्लर्क, तो सुरेश ने कहा, तो सुरेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होगा, तो ही फर्स्ट पर्सन में सुरेश है, सुरेश का पर्सन क्या बनेगा जाके, ही, सुरेश किसी का नाम है, तो ही, इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज अ क्लर्क। देखिए सेकंड, आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, आई सैड मैंने कहा कि सी इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है, सी कोई लड़की है, वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है, तो आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, सी की जगह सी रहेगा, सी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें बताया भी गया, जैसे लिखा है, निर्मला सैड टू मीरा, निर्मला ने मीरा से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, तो निर्मला टोल्ड मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट आया, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ भी मीरा यहाँ निर्मला दोनों लड़कियां हैं, तो यहाँ पे हमने आई किसके लिए यूज़ किया, निर्मला के लिए, तो आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, लेकिन सी यूज़ किसके लिए हुआ, निर्मला के लिए, निर्मला वुड ऑलवेज हेल्प यू सेकेंड पर्सन के अनुसार, तो सेकेंड पर्सन में मीरा है, तो हर किसके लिए यूज़ हुआ, मीरा के लिए यूज़ हुआ, इसमें लिख दिया गया। इसी तरीके से जब कभी भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इस तरीके से हमें बनाना चाहिए, हमें ब्रैकेट में लिख देना चाहिए ये किसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज करानी है, एक्सरसाइज नंबर सेकंड। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आप बुक से एक्सरसाइज करिएगा, जो आपको नहीं है आप इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो एक बार आप लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।